नवाज शरीफ को वतन वापसी पर जमानत ना मिली तो सीधे जेल जाएंगे। लीगी कायद की गिरफ्तारी के लिए तैयार है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, एक मुलजिम को जहाज से गिरफ्तार करने के लिए कोई बड़ी फोर्स नहीं चाहिए होती। एयरपोर्ट हसास जगह है, वहां किसी मजमा को आने की इजाजत नहीं देंगे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ खुद भी गिरफ्तार ही होना चाहेंगे। वो मासी में भी बेटी के साथ गिरफ्तार होने आए थे। बरसगीर का एक ही लीडर है जो गिरफ्तारी से डरता है। मार्च शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, कमर जावेद बाजवा का एहतसाब क्यों न किया। नून लीग के रहनुमा शाहिद खान नवाजी अपनी ही कायदे पर बरस पड़े। कहा, कमर जावेद बाजवा आपकी हुकूमत में रुकावट थे तो हुकूमत छोड़ देते। इसके बाद भी आपको 8 से 9 माह मिले, काम कर लेते। साबिक वज़ीर आज़म का माजी से सबक सीखकर आगे जाने का मशवरा। कहते हैं, कानूनी हैसियत में गए तो कौन शिकायत करेगा, कौन मुकदमा लड़ेगा। फौज, जज, सियासतदान साथ बैठकर आगे के रास्ते का तयन करें। अवाम को एहतसाब के सरोकार से नहीं, वो अपने मसाइल का हल चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई को रोका जाता तो यकीनन इलेक्शन से मुतालिक लोग बातें करेंगे। मुल्क में 168 पार्टीज हैं, पार्टी बनाना सबका हक है। शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं पर सफरी पाबंदी लगा दी। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे। प्रोग्राम फाइनल है। कारकुन फकीदुल मिसाल इस्तकबाल और जश्न की तैयारी करें। 21 अक्टूबर से पहले कोई रहनुमा मुल्क से बाहर ना जाए। नवाज शरीफ से मिलने लंदन जाने वाले रहनुमा भी अपनी प्रोग्राम मनसूख कर दें। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लंदन से उड़ान भर ली, बरास्ता यूएई पाकिस्तान पहुंचेंगे। चेयरमैन पीटीआई को अटक से डियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। अटक जेल हुकाम को तहरीरी हुक्मनामा नहीं मिला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न हो सका। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। वजारत कानून ने साइफर केस की समाअत का एनओसी जारी कर दिया। कॉपी सुपरिटेंडेंट अटक जेल को भी भिजवा दी। खुसूसी अदालत के जज आज अटक जेल में ही समाअत करेंगे। साइफर केस पर चेयरमैन पीटीआई का जुडिशियल रिमांड मुकम्मल हो रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ की दावे गैर जमहूरी गैर मौकिल हैं। निगरान हुकूमत कबल से इंतखाबात सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद करे। पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हकूक का निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ के बयान पर रद्द-ए-अमल इलामे में कहा गया, पीटीआई चेयरमैन और क़यादत के बगैर शफाफ इंतखाबात का वज़ीर आज़म का बयान गैर मुनासिब है। पीटीआई सरबराह बदउनवानी के एक मुकदमे में जेल में हैं। पीटीआई के कई रहनुमा 9 मई फसादात के बाद से ज़ेर हिरासत हैं। अदालत ने तमाम मुकदमात में कैद लोगों को अभी मुजरिम साबित नहीं किया। निगरान हुकूमत में जेल से बाहर मामलात पर गैर जिम्मेदाराना बयान से गुरेज करें। HRCP के हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद परवेज़ लाही की गिरफ्तारी की मज़म्मत। लगता है चेयरमैन पीटीआई से मदर ऑफ ऑल डील्स हो गई। अब कैदी कैद नंबर 804 पकड़ाई नहीं दे रहा, संभाला नहीं जा रहा तो इससे सबक सीखें। पीटीआई समेत किसी को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जा सकता। पीटीएम की नालायकी ने चेयरमैन पीटीआई को बड़ी कुव्वत बनाया। सियासतदान को हराने का एक ही तरीका है, वो इंतखाबात हैं। सीनेट की कायमा कमेटी दिफा के सरबराह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिद हुसैन सईद की आवाई न्यूज से गुफ्तगू। बोले, नवाज शरीफ की ख्वाहिश मुमकिनात में से नहीं। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कभी नहीं चाहेगी कि उनके बंदे का हिसाब कोई और करे। 1.5 साल तक नून लीग की हुकूमत थी, कोई एक्शन लेना था तो इस वक्त लेते। सियासत आगे बढ़ने का नाम है, पीछे मुड़ कर नहीं देखना होता। हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने वालों को परवेज़ लाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत ही ना हो। चौधरी सारिक हुसैन की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। एक सवाल के जवाब में कहा, हो सकता है कि मोनिस लाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात बन जाए। चौधरी सारिक ने वालिद की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात का हवाल भी बता दिया। कहा, जरदारी शुदा मुलाकात में इलेक्शन पर बात हुई। आसिफ अली जरदारी पूरा एतमाद है, इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे। चौधरी शुजात ने
समझाया कि आपस में बयानबाजी या लड़ाई की बजाय मुल्क की बात करें। नवाज शरीफ से भी बयानबाजी रोकने पर बात करूंगा। तवील इंतजार खत्म, कौमी वर्ल्ड कप स्क्वाड के भारतीय वीजों का मसला हल। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान टीम को सिक्योरिटी क्लियरेंस का एनओसी जारी कर दिया। इजाजतनामा इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन को मौसूल। कौमी वर्ल्ड कप स्क्वाड के वीजे आज लग जाएंगे। टीम बुध को भारत रवाना होगी। वीजों में 2 रोज की ताखीर से ग्रीन शर्ट्स को दुबई में अपना कैंप मंसूख करना पड़ा। मेगा इवेंट से पहले कौमी टीम पहला वार्म मैच 29 सितंबर को हैदराबाद दक्कन में न्यूजीलैंड से खेलने गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ से बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा जेम्स की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। PIA की प्रवासों की बहाली पर भी बातचीत। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा की पाक बरतानिया ताल्लुकात मजबूत बनाने में 16 लाख ब्रिटिश पाकिस्तानियों की तारीफ। बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की तहकीकात इंतहाई अहम है। कत्ल के जिम्मेदारान को सामने लाना जरूरी है। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की तहरीक इंसाफ खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल पर रद्द अमल। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग में कहा, कैनेडियन वज़ीर आज़म के बयान के बाद शदीद तशवीश है। कत्ल कैनेडियन शराकतदारों से राब्ते में है। भारत को कनाडा के साथ ताउन करने का कहा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस्लाम अमन और आतिशी का मजहब है। इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ की चर्च ऑफ पाकिस्तान के वक्त से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक प्रेसिडेंट बुशफ डॉक्टर मार्शल की सरबराही में वक्त ने जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी पर बातचीत। आर्मी चीफ ने कौमी तरक्की, तालीम, सेहत और फलाही खदमात में मसीही बरादरी की खदमात को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, मसीही बरादरी ने वतन अजीज की दिफा के लिए बढ़ चढ़कर किरदार अदा किया। वक्त की इंसदादी दहशतगर्दी के लिए पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन की तारीफ। अक़लियतों के लिए साजगार माहौल बनाने पर पाक फौज की काविशों को सराहा। पाकिस्तान ने हॉलैंड के शहर हेग में कुरान मजीद की बेहुरमती की मजम्मत कर दी। आजाद इज़हार और एहतजाज की आड़ में ऐसी कार्रवाइयों को मुआफ नहीं किया जा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, जानबूझकर इश्तियाल अंगेज फल से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए गए। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से डेच हुकाम को आगाह कर दिया गया। डेच हुकूमत दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात का ख्याल रखे। नफरत अंगेज इस्लामोफोबिक कार्रवाइयों को रोकने के लिए इक़दाम करे। जमात इस्लामी का IPPs के साथ मुआहदे खत्म करने का मुतालबा। PP ने जालिमाना मुआहदे किए। नू लीग और PTI ने बरकरार रखे। 3 जमातों की नाअहली का बोझ आवाम क्यों उठाए। आवाम की जेबों पर 8000 अरब का डाका डाला गया। चीफ जस्टिस असखुद नोटिस लेकर आवाम की दादरसी करें। आवाम बेहाल हैं। बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, फ्रॉड मुआहदे करने वाले कौमी मुजरिम हैं। इनके असासे बेचकर कर्ज अदा किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं, बिलावल किस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। 15 साल में सिंध का बेड़ा गर्क किया। मियां साहब चाहते हैं तमाम केसेस मुआफ हो और फिर से वजीर आज़म बना दिया जाए। अभी तक इन लोगों का लूट मार करके दिल नहीं भरा। महंगाई के खिलाफ 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस के सामने धरना देंगे। और नबी मेहरबान अकायद दो जहां का जश्न विलादत मनाने की भरपूर तैयारियां। गलियों मोहल्लों को सजाने का सिलसिला जारी। झंडे और दीगर सजावटी अशिया की खरीदारी उरूज पर।